नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जिसे चाहती है उसे अपनाती है, जिसे चाहे नकारती है। वोट के जरिए जिसे चाहे सत्ता का ताज पहनाती है और जिसे चाहे सत्ता से बेदखल कराती है। इस सियासी खेल में इन दिनों देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जिसे जनता ने सत्ता के सुख से वंचित कर रखा है। एक वक्त था जब सियासत के क्षेत्र में गांधी परिवार की तूती बोलती थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली व अमेठी में ही कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता चला गया। कभी रायबरेली से सांसद बनकर इंदिरा गांधी ने देश के नेतृत्व की कमान संभाली, तो कभी अमेठी से जीत दर्ज कर उनके बेटे राजीव गांधी ने देश की सरकार चलाई। लेकिन वक्त का तकाजा है कि आज गांधी परिवार लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस का सपना साकार? अपने ही गढ़ में क्यों गिर रहा है जनाधार? देश में जब भी चुनावों का शंखनाद होता है, सभी राजनीतिक दल अपने मजबूत किलों को और मजबूत करने के साथ साथ नई सियासी जमीन तलाशने और वहां मजबूत आधारशिला रखने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका नेतृत्व करने वाला गांधी परिवार असमंजस की स्थिति में दिखाई देता है। अपने खुद के किलों को मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने रहती है। हर चुनाव के साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। मात्र 20 वर्षों में ही 40 से 45% वोटर कांग्रेस से विदा ले चुके हैं, जिसके चलते अपने अकेले दम पर सियासत के चरम शिखर पर बैठने वाली कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर सीट शेयरिंग फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। आंकड़ों की बात करें तो रायबरेली संसदीय सीट पर साल 2006 में हुए उपचुनाव में सोनिया गांधी को रिकॉर्ड जनादेश मिला। उन्हें 80.49% वोट मिले, लेकिन 2019 में ये वोट प्रतिशत घटकर 55.80% पर आ गया। वहीं अगर बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत इस गढ़ में सिमटकर 12.88% रह गया। और इस बार प्रदेश में इकलौती बची रायबरेली संसदीय सीट की हालत भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। उधर गांधी परिवार के लिए प्रदेश में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अमेठी सीट के बीजेपी के खाते में जाने के बाद तो रायबरेली लोकसभा सीट के सियासी समीकरण भी बदले हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को मिला सपा का साथ, फिर भी क्यों नहीं बन रही बात? अपने ही गढ़ में क्यों कांग्रेस है मौन? बिगड़े हालातों से उबारेगा कौन? अमेठी और रायबरेली सीट ने गांधी परिवार को वक्त वक्त पर मुश्किलों से बाहर निकाला है और विषम परिस्थितियों में साथ निभाया है। और इस बार जब इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी बखूबी साथ मिला हुआ है। दोनों परंपरागत सीटें कांग्रेस के हिस्से में ही हैं। अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की निश्चिंतता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों के एक वर्ग का कहना है कि गांधी परिवार ने यूपी से दूरी बनाने का मन बना लिया है, तो वहीं दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि निश्चित तौर पर गांधी परिवार अपने निर्णय से इन दोनों सीटों पर विपक्ष को चौंकाएगा। तो वहीं कुछ का दावा है कि चूंकि अमेठी और रायबरेली में चुनाव 5वें चरण में होगा, इसलिए कांग्रेस ने अभी तक इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा प्रत्याशी हो सकती हैं। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी व 3 बार की विधायक आराधना मिश्रा मोना को
चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। फिलहाल आराधना मिश्रा प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से कांग्रेस से विधायक हैं। अमेठी में यूं गिरता गया जनाधार। 2004 में 76.20% वोट कांग्रेस को मिले, जबकि भाजपा को 4.40% वोट। वहीं 2009 में 71.78% वोट कांग्रेस को मिले तो भाजपा के हिस्से में 5.81% वोट आए। 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 46.71% रहा, तो वहीं भाजपा का बढ़कर 34.38% वोट प्रतिशत रहा। वहीं 2019 में 43.84% वोट कांग्रेस का रहा, तो भाजपा का 49.71% वोट रहा। रायबरेली का भी बुरा हाल। चुनावी वर्ष 2004 में कांग्रेस के हिस्से रायबरेली में 80.49% वोट आया। वहीं भाजपा के हिस्से 3.33% वोट रहा। वहीं 2009 में 72.23% वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला, तो भाजपा के हिस्से 3.82% वोट प्रतिशत रहा। 2014 में कांग्रेस के हिस्से 63.80% वोट रहा, तो भाजपा के हिस्से बढ़कर 21.05%। वहीं 2019 की बात करें तो 55.80% वोट कांग्रेस की झोली में गया, तो भाजपा को बढ़कर 38.36% वोट मिला। आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस का अपने ही गढ़ में ग्राफ गिरता गया और इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को जरूर मिला। रोमांच के बीच परिणाम पर नजर। आखिर कौन दिखाएगा अपना असर? सोनिया के राज्यसभा में जाने के बाद अपने ही गढ़ में कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेठी का भी यही हाल है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने ही गढ़ की सीटों पर कांग्रेस पहले से अपना रुख साफ नहीं कर रही। वहीं कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस पहले चरण का इंतजार कर रही है, क्योंकि पहले चरण में 19 अप्रैल को वायनाड का मतदान है, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी, जो 3 मई तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर अमेठी से भी चुनाव लड़ना हुआ तो वो वायनाड का चुनावी कार्यक्रम पूरा करके अमेठी सीट के लिए राहुल ताकत झोंकेंगे। लेकिन ये बात अभी हवा हवाई है, क्योंकि आराधना मिश्रा के नाम की चर्चा जोरों पर है और ऐसे में अमेठी से ब्राह्मण चेहरा उतरना कांग्रेस की नई रणनीति के तहत बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की गिनती होती है। प्रमोद तिवारी रिकॉर्ड 9 बार प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। एक ही सीट व एक ही सिंबल से विधानसभा चुनाव लगातार जीतने का प्रमोद तिवारी ने रिकॉर्ड भी बनाया है। कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण चेहरा होना व प्रमोद तिवारी की सर्व समाज में गहरी पैठ है। साल 2013 में प्रमोद तिवारी ने बेटी आराधना मिश्रा को प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट सौंप दी, जहां पर साल 2014 में हुए विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार आराधना मिश्रा ने जीत दर्ज की। साल 2017 और 2022 में भी अपने पिता की विरासत पर आराधना मिश्रा ने जीत का झंडा फहराया। ऐसे में प्रमोद तिवारी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अमेठी सीट से उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारियों की दस्तक दे दी है। ये भी सच है कि इस बार रायबरेली सीट को लेकर बदली बयार के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां 5वें चरण में चुनाव होगा और 20 मई को मतदान संपन्न कराए जाएंगे।
वहीं रायबरेली सीट पर भी चर्चा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार का कोई करीबी चुनाव लड़ सकता है। अमेठी में ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी और रायबरेली सीट पर बने सस्पेंस के बीच बीजेपी खेमा अभी ये मानने को राजी नहीं है कि गांधी परिवार इस चुनाव में यूपी से मुंह मोड़ लेगा। इसीलिए बीजेपी मजबूत किलेबंदी कर रही है। अमेठी से बीजेपी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी भी कई मौकों पर यह कह चुकी हैं कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। तो वहीं रायबरेली सीट पर सबसे बड़ा असर सपा के बागी विधायक मनोज पांडे हैं, जो अब बीजेपी के साथ हैं। किसी के लिए भी इस बार जीत का सेहरा पहनना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने ही गढ़ में लगातार घट रहा कांग्रेस का वोट बैंक रणनीतिकारों को सचेत जरूर कर रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।